हेलो दोस्तों। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तांजीरो टेंगेन उजुई से ट्रेनिंग लेने के बाद सीधा आता है मुइचिरो के पास, जहां मुइचिरो तो भाई टेंगेन से भी ज्यादा सीरियस रहता है अपने ट्रेनिंग को लेकर, और इससे वहां पर सीख रहे सारे डीमन स्लेयर्स की बाट लगी पड़ी रहती है। मुइचिरो उन्हें समझाता है कि तुम्हें किसी भी हाल में हार नहीं माननी है, तुम्हें अपना दिमाग, अपनी स्पीड और अपने रिफ्लेक्शन को तेज करना पड़ेगा, नहीं तो तुम सबके सब मारे जाओगे। तांजीरो ये देखकर खुश होता है कि मुइचिरो अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं मुइचिरो भी, जो कि अभी तक इतना सीरियस था, वो तांजीरो को देखकर बहुत ही खुश होता है। वहीं हम मुइचिरो के क्रो को भी देखते हैं, और मुइचिरो हमें जितना ज़्यादा सीधा दिखता है ना, उसका क्रो उतना ही टेढ़ा रहता है। वो हमेशा इन बेचारों को ताने ही मारते रहता है। वहीं मुइचिरो तांजीरो को कानामोरी के पास लेकर जाता है, जहां तांजीरो कानामोरी को यहाँ पर देख चौंक जाता है। तभी मुइचिरो वहां से एक तलवार उठा तांजीरो को उसे सीधी खड़ी पकड़ने को बोलता है और उस पर एक पेपर प्लेन उड़ाता है। एंड वो तलवार की धार इतनी ज्यादा तेज रहती है कि वो पेपर प्लेन मक्खन की तरह कट जाता है। मुइचिरो बताता है कि इसी काम के लिए हमने कानामोरी को यहाँ पर रखा है। मैं नहीं चाहता कि लड़ाई के टाइम पर हमारी कोई भी तलवार बेकार रहे, और मास्टर ने भी हमें इसकी इजाज़त दे दी है इन्हें यहाँ पर काम पर रखने के लिए। इसके बाद हमें फिर से ट्रेनिंग का सीन दिखता है, जहाँ पर मुइचिरो एक बंदे को समझाता है कि तुम कितनी ही बार जीत जाओ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम एक बार भी हारे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और इतना के वहाँ से चला जाता है। एक बंदा तांजीरो से कहता है कि प्लीज़ तुम मुइचिरो से कहो ना कि थोड़ा नॉर्मल ट्रेनिंग ले, ऐसे तो हमारी डीमन से लड़ने से पहले ही जान चली जाएगी। तांजीरो कहता है कि वैसे तो हार्ड तो मुइचिरो को लग रहा होगा, क्योंकि वो हम सबको अकेला ट्रेन कर रहा है। अब फ्रेश होने के बाद मुइचिरो कहीं पर जाता है। तांजीरो बाकियों से पूछता है कि रात के समय वो कहाँ पर जा रहा है, तो ये बताते हैं कि पता नहीं, वो तो हमेशा रोज इस टाइम पर चले जाते हैं, शायद किसी के साथ डिनर करने जाते हो। अब इस सब के बाद दिखता है एक खतरनाक सीन, जहाँ पर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि पूरी इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है अपने एक गिटार की मदद से, और हमें पता चलता है कि ये इतनी सारी आंखें यही लेडी कंट्रोल करती है, और भाई साहब वो सभी के ऊपर नज़र लगा कर रखी है। इसके बाद हमें शानिमी और ओबनाई दोनों एक मस्त सी ट्रेनिंग करते हुए दिखते हैं। तभी वहाँ पर मुइचिरो वो भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने की बात करता है, और फिर तीनों मिलकर मस्त सी ट्रेनिंग करते हैं। और ये वाला सीन आप खुद देखोगे तभी आपको मज़ा आएगा। अब ट्रेनिंग के बाद शानिमी मुइचिरो से पूछता है कि तुम्हारी बाकियों के साथ ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तो मुइचिरो कहता है ठीक ठाक चल रही है, लेकिन आज तांजीरो आया है, वो अब ठीक हो गया है, एंड ओबनाई तक आते आते वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। शानिमी कहता है फिर तो बढ़िया है, और तब मैं उसे ये एहसास दिलाऊंगा कि बेटे अभी तुम एक हाशिरा के लेवल पर नहीं आए हो, भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। ये सुनकर तो मुइचिरो बस मुस्कुराता है, और क्या पता क्यों मुइचिरो को हंसता देख मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। खैर अगले दिन फिर से भाई मुइचिरो सभी की ट्रेनिंग करा रहा होता है, और इस बार वो एक लेवल और आगे बढ़ नकली की जगह असली तलवार यूज करने को कहता है। अब इस बंदे की तो पूरी तरह से फटी पड़ी रहती है। तांजीरो मुइचिरो को मना करता, इतने में ये बंदा खुद ही हार मान जाता है। अब यहाँ पर मुइचिरो थोड़ा सा खुश होता है ये देखकर कि चलो इस बार तुमने इमोशंस को खोकर पागलों की तरह अटैक तो नहीं किया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोगों को डीमंस ना खा जाएं, तुम सब जिंदा रहो जितना लंबा हो सके। मुझे ये भी पता है कि तुम सब अपना वेस्ट दे रहे हो, लेकिन ये काफ़ी नहीं है खुद को जिंदा रखने के लिए। अब इस सब के बाद शुरू होती है तांजीरो की ट्रेनिंग, और तांजीरो मुइचिरो को भी अपनी फाइट से इम्प्रेस कर देता है। मुइचिरो ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि वो पहले से भी ज़्यादा तेज हो गया है। एंड 5 दिन तक ट्रेनिंग कराने के बाद मुइचिरो तांजीरो से कहता है कि अब तुम सब कुछ सीख चुके हो, तो तुम अब नेक्स्ट हाशिरा के पास जा सकते हो। तांजीरो बोलता है क्या सिर्फ 5 दिनों में, सच में? ये सुनकर बाकी के स्लेयर्स भी कहते हैं कि वैसे हम भी तो यहाँ पर 2 हफ्तों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या हम भी जा? और इतना सुनते ही मुइचिरो सीरियस हो जाता है एंड कहता है क्या क्या कहा? अभी से तुम लोगों ने अभी क्या ही क्या है, अभी तो तुम्हें शॉर्ट प्रैक्टिस भी करनी है। अब ये सुनकर तो सभी के दिल टूट जाते हैं। वहीं तांजीरो को कानामोरी से ये पता चलता है कि मुइचिरो को पेपर एरोप्लेन्स काफ़ी पसंद हैं,
वो अक्सर इन्हें बनाता रहता है, जिसे जानकर तांजीरो मुइचिरो को एक पेपर एरोप्लेन कंपटीशन करने को कहता है और ये शर्त रखता है कि अगर मैं जीता तो तुम बाकियों के स्लेयर्स के साथ नरमी से पेश आओगे। मुइचिरो कहता है ठीक है हो जाए, वैसे भी मैं हारने नहीं वाला। और ऐसा ही होता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार लगातार तांजीरो मुइचिरो से बुरी तरह हारता है। अब ये देखकर बाकी के स्लेयर्स भी हिस्सा लेने को कहते हैं और सभी अपने अपने प्लान्स बनाकर एक साथ उड़ाते हैं। अब तांजीरो यहाँ जो चाहता था वो होता है। मुइचिरो सभी के साथ घुलता मिलता है और एक तरीके से सभी का मूड भी फ्रेश हो जाता है। अब जाने से पहले तांजीरो मुइचिरो को बताता है कि मुजान नेजुको के पीछे आएगा, क्योंकि जो वो इतने सालों से चाहता था उसे नेजुको ने हासिल कर लिया है और वो जरूर प्लानिंग कर रहा होगा, तभी हमें अब नाइट में डीमंस देखने को नहीं मिल रहे। मुइचिरो कहता है कि अच्छा है, इस वजह से हम अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन वहीं ऐसा भी हो सकता है कि मुजान सभी डीमंस को इकट्ठा कर रहा हो नेजुको को पकड़ने के लिए। तांजीरो यही बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा और ताकतवर बनूंगा, वैसे भी मुझे नेजुको की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे मैंने एक ऐसे इंसान के पास छोड़ा है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। एंड जाने से पहले मुइचिरो तांजीरो से कहता है कि हम सभी मिलकर मुजान को हराएंगे। अब इसके बाद तांजीरो पहुंचता है मित्सुरी के पास, जो कि उसका बड़े अच्छे से स्वागत करती है। अब दोनों यहाँ पर खाने के बड़े शौकीन रहते हैं। यहाँ मित्सुरी ने एक से एक चीज़ बनाई होती है, बटर, शहद, पैनकेक्स, ब्लैक टी। इनमें से आधे के बारे में तो तांजीरो जानता भी नहीं है कि ये क्या होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।